पार्ट 1 में हमने बताया था कि किस तरीके से एक फिल्म ने इन स्टार्स का करियर चेंज कर दिया। इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, मगर कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग, दमदार परफॉर्मेंस से, अपने डायलॉग से एक ऐसा मकाम बनाते हैं कि कई दशकों तक इंडस्ट्री में छाए रहते हैं। हमारी सीरीज में ऐसे स्टार को प्रेजेंट किया जा रहा है जिसने कई दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाए रखी है, धाक जमाए हुए हैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। इंडस्ट्री के सबसे वर्सटाइल एक्टर की अगर बात की जाए तो वो हैं ठाकुर बलदेव सिंह, यानी कि हम सब के संजीव कुमार। जी हाँ, जितना उनकी एक्टिंग में वेरिएशन था, जितने उन्होंने अलग अलग रोल किए, ऐसे बहुत कम एक्टर कर पाते हैं। संजीव कुमार के लिए एक और बहुत खास बात मशहूर थी कि जब वो एज ए हीरो काम करते थे तो 2-3 लाख रुपए लेते थे, लेकिन जब वो बड़े बड़े स्टार्स के पिता बनते थे फिल्म के अंदर तो वो 15 से 18 लाख रुपए चार्ज करते थे। वजह खुद संजीव कुमार कहते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार का पिता बनना, फिर उनके सामने परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं पिता के रोल में ज़्यादा चार्ज करता हूँ। जबकि संजीव कुमार की एज उस वक्त उनके बराबर हुआ करती थी जिस एक्टर के वो पिता बनते थे। संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी संघर्ष, उसमें वो दिलीप कुमार साहब के सामने थे और जैसा ही पहला सीन पिक्चराइज होता है और कट होता है तो दिलीप साहब उठते हैं और संजीव कुमार को गले से लगा लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस देख के। आप सोचिए, बी ग्रेड फिल्में की थी उससे पहले संजीव कुमार ने, और संघर्ष से इतना बड़ा मकाम बनाया उन्होंने अपना कि फिर कभी उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब हम बात करेंगे मिलेनियम ऑफ द स्टार यानी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का कौन दीवाना नहीं है। शताब्दी के सबसे बड़े नायक वो कहे जाते हैं। बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, उनकी प्रेजेंस सबसे अलग ही रहती है। लेकिन अमिताभ बच्चन की 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो इंडस्ट्री छोड़ के वापस घर चले जाएंगे। ऐसे में जावेद अख्तर से उनकी मुलाकात होती है, वो लोग पेशकश करते हैं और राज़ी करते हैं। एक फिल्म आई थी जंजीर, उसके लिए फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा साहब को, और उसके बाद अमिताभ बच्चन की ये फिल्म उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसी सुपर डुपर हिट होती है कि उसके बाद तो फिर अमिताभ को कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। शोले और दीवार के बाद तो अमिताभ बच्चन अपने समकालीन एक्टर से कहीं ज़्यादा फीस लेने लग गए। बात करेंगे इंडस्ट्री के उस हैंडसम एक्टर की जो अपनी प्रेजेंस के चलते बड़े बड़े एक्टर्स को हमेशा डाउन कर देता था, यहाँ तक कि उस वक्त के टॉप यानी कि इंडस्ट्री के डॉन अमिताभ बच्चन भी कई बार उनके सामने फीके पड़ जाते थे। जी हाँ, हम बात करेंगे विनोद खन्ना साहब की। उनकी एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में वो विलेन के किरदार में थे, लेकिन उस वक्त के सबसे बेहतरीन एक्टर यानी धर्मेंद्र के ऊपर भी वो इस फिल्म में भारी पड़े थे। विनोद खन्ना को इस फिल्म से सबने नोटिस किया, उसके बाद तो एज ए एक्टर विनोद खन्ना बहुत चले, बहुत जमे। बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा वो एक्टर जो कभी किसी के सामने दबा नहीं, जो किसी के सामने झुका नहीं। मल्टी हीरोज की फिल्म हो या फिर सोलो फिल्म हो, जिस भी फिल्म में शत्रु आए तो शत्रु की आवाज़ गूंजती ही नजर आई। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआत जो की थी वो एज अ विलेन की थी। कई फिल्मों में उन्होंने विलेन के तौर पर काम किया, लेकिन एक फिल्म आई थी गुलजार की 1971 में जिसका नाम था मेरे अपने। इस फिल्म में एक डायलॉग था, अब सबकी ज़ुबान पे हमेशा रहता है, चेनू वाला डायलॉग, और इस फिल्म से ही शत्रुघ्न सिन्हा का जो ऑरा था वो बड़ा हो गया और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सालों तक एज अ हीरो भी इंडस्ट्री में छाए रहे। बात करते हैं इंडस्ट्री के बहुत ही स्टाइलिश हैंडसम हीरो यानी कि फिरोज खान की। वेस्टर्न लुक, स्टाइलिश ड्रेसिंग, शानदार लोकेशन और बड़े बजट वाली फिल्मों के लिए जाने जाने वाले डायरेक्टर और हीरो फिरोज खान की 1974 में एक फिल्म आई थी खोटे सिक्के, और इस फिल्म में क्या स्टाइलिश लुक दिए थे फिरोज खान ने। दर्शकों को ऐसे पसंद आए कि उसके बाद फिर फिरोज खान ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो कि कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी में आता था। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे अपने तीनों भाइयों में। उनकी एक फिल्म आई थी बॉबी, जिससे उनको इंट्रोड्यूस किया था उनके पिता राज कपूर साहब ने। अपनी पहली फिल्म में जो बेहतरीन अभिनय किया था ऋषि कपूर ने, तो सबके दिल में उतर गया। एज ए चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर इतने बड़े हिट हुए कि हर साल बैक टू बैक उनकी दर्जनों फिल्में आती हैं और सब के सब
हिट होती। इंडस्ट्री के एक और बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर की अगर बात की जाए तो वो थे जितेंद्र, जिनको जंपिंग जैक कहा जाता था। शुरुआत में उन्होंने भी संघर्ष किया कई फिल्मों में, लेकिन 1967 में उनकी एक फिल्म आई फर्ज। इस फिल्म के गाने, म्यूजिक, इस फिल्म की स्टोरी, सस्पेंस थ्रिलर ये फिल्म थी, इतनी ज़्यादा दर्शकों को पसंद आई और जितेंद्र का एक नया लुक, नया डांस दर्शकों के सिर चढ़कर बोला और उसके बाद उनको जंपिंग जैक कहा जाने लगा। जितेंद्र भी बहुत ही हैंडसम और स्टाइलिश हीरो में उनका शुमार होता है। बहुत लंबी इनिंग खेली, लेकिन फर्ज ने ही उनका करियर बदल दिया था। 70s की हम बात कर रहे थे, एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो भीड़ से अलग था। उसकी फिल्में एक्शन नहीं होती थी, क्योंकि 70s में तो सब के सब एक्शन फिल्में आ रही थी, लेकिन इस भीड़ से अलग अलहदा फिल्में, हंसी मजाक की फिल्में, हल्की फुल्की फिल्में देने वाला एक्टर अमोल पालेकर। 1974 में उनकी एक फिल्म आई रजनीगंधा और इतना पसंद किया दर्शकों ने कि इस थीम के ऊपर फिर उन्होंने दर्जनों फिल्में दी जो आम आदमी से जुड़ी होती थी और सब फिल्में सुपर डुपर हिट रही। अमोल पालेकर को वो क्रेडिट जाता है जिन्होंने आर्ट और कमर्शियल फिल्मों का जो गैप था उसको कम किया। अब हम बात करेंगे बंगाली बाबू की। बांग्ला फिल्मों से कोई एक्टर आएगा और उसके बाद बॉलीवुड में ऐसा छा जाएगा कि उसके सामने बड़े बड़े एक्टर हिल जाएंगे और उस जमाने के सबसे बड़े स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम भी वो हिला देगा, ऐसा किसने सोचा था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे ही सक्सेसफुल हीरो रहे जो बंगाल से आए, उसके बाद हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई। 1982 में उनकी फिल्म आई थी डिस्को डांसर, जिसने पूरे देश को बदल के रख दिया था। फिल्मों की थीम बदल के रख दी थी, एक नया डांस लेकर आए थे, एक नए डिस्को म्यूजिक का परिवेश हुआ था हिंदी फिल्मों में। उसके बाद कई सालों तक मिथुन चक्रवर्ती और बप्पी लहरी की जोड़ी आफत मचाती रही, लेकिन मिथुन की पहचान हुई थी 1979 में। उनकी एक फिल्म आई थी सुरक्षा। लेकिन इस फिल्म में जो मिथुन चक्रवर्ती का एक्शन था, उनका जो डांस था, उसको सबने नोटिस किया और मिथुन चक्रवर्ती एक अलग टाइप के स्टार के रूप में आगे चलकर हिट हुए। सक्सेसफुल स्टार की बात चल रही है तो एक और ऐसा सितारा जिसको उसकी छठी फिल्म यानी कि शक्ति में पहली बार सबने नोटिस किया, नाम था अनिल कपूर। अनिल कपूर आगे चलकर इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार बने, लेकिन उनकी पहली फिल्म जिसने उनका करियर बदल दिया वो थी वो 7 दिन। इंडस्ट्री के अभी और भी बहुत सारे स्टार हैं जो कि दशकों से छाए हुए हैं और एक फिल्म में उनका करियर बदला। इस सीरीज में हम पार्ट 3 में लेके आएंगे आगे और भी उन स्टार से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें और उनकी कहानियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 3 में। देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।